सीख लिया क्या, इसमें से कैसे उसमें ट्रांसफर करना है उसको सीख लीजिए। वही ठीक रहे। वो बच्चों को सिखाई तो बच्चे तो जान गए। अब रिकॉर्ड हो रहा, 15 सेकंड हो गया, इसमें हो ही नहीं रहा। ठीक है, अगली बार आती हैं तो यही कर लेंगे। रिकॉर्ड हो रहा है। आरंभ हो गया। हाँ, तो मैंने रुके इसको ऑफ कर लें। कहाँ निकाल कर रखे इसी में, मैं इसी में उलझा रह गया था। एक मिनट, यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद पूर्ण हो गया। तो इसके बाद यह तो चल रहा है प्रत्यक्ष निरूपण। तो प्रत्यक्ष का लक्षण कहा। प्रत्यक्ष में दो विभाग किया, विषय प्रत्यक्ष और ज्ञान प्रत्यक्ष। तो विषय प्रत्यक्ष का जो लक्षण किया उसी का प्रसक्तानुप्रसक्त विचार यहाँ तक आया है, वो अभी समाप्त हो गया। अब इसके बाद प्रत्यक्ष का एक दूसरे प्रकार से विभाग कर रहे हैं। उक्तम प्रत्यक्षम प्रकारांतरेण द्विविधम। पहले भी सविकल्पकम निर्विकल्पकम ऐसा विभाग हो चुका है, यह दूसरे प्रकार का विभाग है। कैसे? इंद्रियजन्यम तदजन्यंच इति। इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष और तद्भिन्न प्रत्यक्ष। अच्छा, इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष और इंद्रिय अजन्य प्रत्यक्ष। इसमें इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष तो प्रसिद्ध है, तो उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इंद्रिय से उत्पन्न न होने वाला इंद्रियाजन्य ऐसा प्रत्यक्ष का क्या उदाहरण है? तो कहते हैं तत्र इंद्रियाजन्यम सुखादि प्रत्यक्षम। सुख दुख इत्यादि जब होता है तो जिसको होता है वह तो उसको समझता है। तो हाँ, वह साक्षी वेद्य उसको कहते हैं। वह जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष है, उसके लिए वो अनुमान नहीं लगाता है। अपने सुख दुख के विषय में कोई अनुमान लगाता नहीं, वो उसके लिए प्रत्यक्ष ही है। किंतु यह प्रत्यक्ष ज्ञान, सुखादि ज्ञान इंद्रिय से जन्य नहीं है, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय उसके प्रति कारण नहीं है। तब ये प्रश्न होगा, बाह्येंद्रिय जन्य न होने पर भी अंतःकरण रूप आंतर इंद्रिय से जन्य हो सकता है ना? तो मनोजन्य है, मनोरूप इंद्रिय जन्य वह है प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष। ऐसा क्यों नहीं कहते? तब कहते हैं मनसः इंद्रियत्व निराकरणात्। हम सुखादि ज्ञान को मनोजन्य मानेंगे, किंतु मन को इंद्रिय नहीं मानते, इसलिए वह इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं बनता। तो इसीलिए सुखादि प्रत्यक्ष इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष नहीं बनता। अतः प्रत्यक्ष का एक दूसरे प्रकार से विभाग हो गया, इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष, इंद्रिय से अजन्य प्रत्यक्ष। तो इंद्रिय अजन्य प्रत्यक्ष का उदाहरण हो जाएगा सुख दुखादि प्रत्यक्ष।
तो मन को इंद्रिय नहीं मानते, मन को यह इंद्रिय नहीं मानते। निरिंद्रिय इंद्रिय। हाँ इनका है। हाँ, मन तो अलग है, वो पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। मन क्या है? वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इसमें आता नहीं, वो पृथक है। यानी कि सांख्यों के जैसा ही नहीं है। नहीं, आप चाहें तो मन को आप इंद्रिय कह सकते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों में जो इंद्रियत्व है ऐसा इंद्रियत्व मन में नहीं है, अंतःकरण में नहीं। वो किसमें परिगणित है? स्वतंत्र। वो स्वतंत्र है, इसलिए 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय ऐसा ही कहेंगे, 6 इंद्रिय नहीं। मन को यह इंद्रिय नहीं मानते। आप सब मिला, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सबको मिला करके आप कहेंगे तो 11 इंद्रिय भी हो सकता है। तो वो इंद्रियत्व अलग प्रकार का है। देखिए कितने इंद्रिय हैं तो उनकी संख्या बताएंगे, 11, 12 अथवा 13 ऐसा कहते हैं। वहाँ का इंद्रियत्व देखिए हस्तपादादि में भी रहने वाला इंद्रियत्व है। और नैयायिकों का जो इंद्रियत्व है वो इंद्रियत्व हस्तपादादि में नहीं है। अच्छा, वो तो केवल 5 ज्ञानेंद्रिय मन को मिला करके 6 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो वैसा इंद्रियत्व हम यदि माने तो हम वह इंद्रियत्व केवल बाह्य 5 ज्ञानेंद्रियों में ही हो सकता है, अन्य इंद्रियों में नहीं। तो नैयायिकाभिमत जो इंद्रियत्व है वह इंद्रियत्व यदि वेदांती मानता हो तो किन इंद्रियों में मानेगा? तो बाह्य इंद्रियों में केवल मानेगा। अंतरिंद्रिय मन को इंद्रिय नहीं मानता, वैसा इंद्रियत्व उसको नहीं हो सकता है। अब अंतरिंद्रिय को इंद्रिय कैसे कहते हैं? तो उसका जो इंद्रियत्व है यह कर्मेंद्रिय साधारण इंद्रियत्व है। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय साधारण एक दूसरा इंद्रियत्व है, उसको लेकर के इंद्रिय शब्द का व्यवहार होता है। इंद्रिय शब्द क्या व्युत्पत्ति? इंद्रिय शब्द वैसे अव्युत्पन्न है, फिर भी इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनि ने बता दिया है। इंद्र शब्द से इंद्रियम, इंद्रलिंगम, इंद्रदत्तम, इंद्रजुष्टम ऐसा अनेक अर्थ लगा करके इंद्रिय शब्द की निष्पत्ति पाणिनि ने कही है। तो एक उदाहरण देखिए, इंद्रलिंगम। इंद्रिय जो है, इंद्रिय माने क्या? इंद्रस्य लिंगम, लिंगम माने चिन्ह, अर्थात इंद्र अंदर है, इसका चिन्ह क्या है? हाँ, अंदर अमुक व्यक्ति है, इसका चिन्ह रहेगा, बाहर उसका चप्पल है तो अंदर व्यक्ति है, ऐसा अनुमान लगाते हैं ना। उसी तरह ये जो कार्य हैं, इंद्रिय के कार्य, इनके द्वारा आत्मा का अंदर वास है, शरीर के अंतर वास है। हाँ, एक अर्थ हो गया, यह एक अर्थ है, आत्मा का संकेत। हाँ, संकेतक। तो इस अर्थ में क्या है? इंद्रिय, इंद्रिय लिंग, इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम। लेकिन यह इंद्रिय शब्द अव्युत्पन्न है, केवल उसका ऐसा भी विवरण किया जा सकता है। हाँ, संज्ञा शब्द है। आगे इंद्रियाणि पंच। क्या कितनी इंद्रिय हैं? 5। क्या क्या क्या? एक ज्ञानेंद्रिय के विषय में बता रहे हैं। घ्राण, रसन, चक्षुः, श्रोत्र, त्वगात्मकानि, यही 5 ज्ञानेंद्रिय है। ये तो प्रसिद्ध है। सर्वाणि च इंद्रियाणि स्वस्व विषय संयुक्तान्येव प्रत्यक्ष ज्ञानम जनयन्ति। ये सभी इंद्रिय अपने अपने विषय को दिखाते हैं, विषय का ज्ञान कराते हैं। तो इन इंद्रियों को अपने अपने विषय का ज्ञान कराने के लिए अपने विषयों के साथ संबद्ध होना आवश्यक है। ये तो प्रसिद्ध है। इंद्रिय और विषय का संबंध होने पर विषय का ज्ञान इंद्रिय से होता है, तो इसको कहने की क्या आवश्यकता है? तो यह आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, चक्षुरिंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय, ये दोनों के विषय में उनका अभिप्राय ऐसा है,
बाकी इंद्रिय तो विषय के साथ संबद्ध हो करके विषय का परिज्ञान कराते हैं, लेकिन चक्षुर इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय ऐसा नहीं। चक्षुर इंद्रिय को देखिए, चक्षुर इंद्रिय माने यही है, सामने आप देख रहे हैं। हम इस आँख से यहाँ से 1 मील दूर में जो पर्वत है उसको हम देख सकते हैं। अब देखिए, हमारा इंद्रिय यहाँ से वहाँ तक गया ये भी नहीं कह सकते, पर्वत भी अपने स्थान को छोड़ कर के यहाँ आया नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस इंद्रिय का उसके साथ कैसे संबंध होगा। दूसरे इंद्रियों में देखिए कैसा है, आप वहाँ पर खाद्य पदार्थ है, आप यहाँ बैठे हैं तो उसका रसास्वाद हो नहीं सकेगा। उस खाद्य पदार्थ को आप जब जिह्वा में रखते हैं तब इंद्रिय के साथ उसका संबंध बनता है, तो रस का स्वाद ग्रहण होता है। तो स्पर्श का ग्रहण भी वैसे ही, जहाँ आपको हवा में कुछ सुगंध आता है, वहाँ भी हवा में उस सुगंधित पदार्थ का छोटा छोटा अंश, अदृश्य अंश आ जाता है और नाक में प्रवेश करता है, उसके बाद उसका ज्ञान होता है। तो इस तरह, हाँ यही करना पड़ता है। तो इस तरह देखने पर सभी इंद्रिय अपने विषयों के साथ संबद्ध हो करके काम करते हैं, अन्य सभी इंद्रिय। लेकिन चक्षुर इंद्रिय ऐसा नहीं, उसके साथ उसका जो विषय है वह दूर में रहता है, वह उसके समीप में आता भी नहीं, ये भी उसके पास जाता नहीं। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, बौद्ध लोग। उसी तरह श्रोत्रेंद्रिय के विषय में भी ये भी कहीं जाता नहीं, आता नहीं, वह यथास्थित यहीं रह करके वह काम कर देता है, दूसरे दूर स्थित शब्द को भी यह दिखा देता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो इस मत का निराकरण करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं सभी इंद्रिय, श्रोत्र और चक्षुर इंद्रिय भी अपने विषय के साथ संबद्ध हो करके ही विषय का ज्ञान कराते हैं। अब पर्वत तो वहाँ से नहीं आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन इंद्रिय यहाँ से पर्वत तक चला जा सकता है। तो इंद्रिय के साथ इसका अंतःकरण भी पर्वत तक जाता है और पर्वत के साथ संबद्ध हो करके ही उस पर्वत का ज्ञान कराता है। यह इनका नियम है। और श्रोत्रेंद्रिय के विषय में आगे बताएंगे, स्वयं बताएंगे। सर्वाणि च इंद्रियाणि स्वस्व विषय संयुक्तान्येव प्रत्यक्ष ज्ञानं जनयन्ति। तत्र घ्राण रसन त्वगात्मकानि इंद्रियाणि स्वस्थान स्थितान्येव गंध रस स्पर्शोपलम्भान जनयन्ति। ये 3 इंद्रिय अपने स्थान से निकलते नहीं, बाहर नहीं जाते, स्वस्थान में ही स्थित होकर के अपना काम करते हैं। लेकिन अब उसका काम करने के लिए उस विषय को इंद्रिय के स्थान पर आना आवश्यक है। तो वहाँ से इंद्रिय के स्थान में जब विषय आ जाता है तो विषय एक संबंध हो जाता है इंद्रिय का, उसके बाद उस विषय का ज्ञान इंद्रिय से होता है। किंतु श्रोत्र और चक्षु के विषय में ऐसी बात नहीं है। चक्षुश्रोत्रे तु स्वत एव विषयदेशं गत्वा स्वस्व विषयं गृह्णीतः। चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय ये दोनों स्वयं अपने स्थान से निकल करके दूर देश पर, जहाँ पर विषय स्थित है वहाँ पर जा करके उस विषय का ग्रहण करते हैं। यहाँ पर चक्षुरेंद्रिय विषय में तो नैयायिक इसको मानेगा, लेकिन श्रोत्रेंद्रिय के विषय में नहीं मानता है। चक्षुरेंद्रिय तो प्रभा के रूप में वहाँ जाता है और विषय से संबद्ध होकर के उसका ग्रहण करता है, ये ठीक है। लेकिन श्रोत्र अपने स्थान से हटता नहीं। फिर श्रोत्र से कैसे शब्द का साक्षात्कार होता है, तो यहाँ पर नैयायिक एक प्रक्रिया करता है। आप समझ लीजिए, हम यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ पर कुछ एक शब्द उत्पन्न कर रहे हैं। जहाँ आप शब्द को उत्पन्न किए वह शब्द हमारे श्रोत्र देश में अभी है नहीं, इसलिए हम उसको सुन नहीं सकते। तो आपके द्वारा उत्पादित शब्द का मेरे श्रोत्र से ग्रहण कैसे होता है, इसके लिए एक प्रक्रिया है। वो ऐसा मानते हैं, आप एक शब्द को प्रथमतः जो उत्पन्न करते हैं वह शब्द दूसरे शब्दों को, दूसरे अपने सजातीय शब्दों को उत्पन्न करता है। उसको
न्याय उसमें दृष्टांत लगाते हैं, वीची तरंग न्याय कदम्ब मुकुल न्याय। समुद्र में एक बड़ा सा तरंग आ जाता है तो वह तरंग वहाँ से आते आते क्या तीर तक आ जाता है ना, समुद्र तीर तक आता है। जितने ऊंचे में वह आया वह तरंग उतने ऊंचे में नहीं आता है यहाँ। वो क्या हो जा वो स्वयं आता भी नहीं वास्तव में। वहाँ पर जो उठ गया तरंग, वहाँ जो हलचल हुआ उसके कारण, उस तरंग के कारण उसके अनंतर देश में उसकी अपेक्षा एक छोटा तरंग बना, और वह जो छोटा तरंग है वह अपने अनंतर देश में उससे अपने से छोटा तरंग को उत्पन्न किया, और इस तरह तटक को आते समय वह सामान्य तरंग हो गया, बहुत छोटा तरंग। तो बड़ा सा तरंग जो उत्पन्न होता है, उद्भूत होता है, वह अपने आगे आगे करके एक एक तरंग को उत्पन्न करता है। वैसे उत्पन्न तरंग पुनः तरंग को उत्पन्न करता है। इस तरह अंतिम तरंग का हम स्पर्श कर सकते हैं तीर पर रह करके। तो यह बीची तरंग न्याय कहते हैं। तो उसी तरह वहाँ पर उत्पन्न हुआ जो शब्द है, वह शब्द अपने आगे दूसरा उसी तरह का शब्द उसी तरह के शब्द को उत्पन्न करता है। वो भी शब्द आगे और शब्द को उत्पन्न करता है। ऐसे करते 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 अपने श्रोत्र देश में जो शब्द उत्पन्न हो जाता है, उसी शब्द का हम अपने श्रोत्रेंद्रिय से साक्षात्कार करते हैं। समान फ्रीक्वेंसी हो सकता है बीची तरंग में। हाँ, प्रथम तरंग बहु ऊंचा। हाँ, नहीं, यहाँ भी समान नहीं है। इसी कारण आप जितने जितने आप समीप में आएंगे वैसे वैसे आप शब्द साक्षात्कार में कुछ वैलक्षण्य पाएंगे। इसलिए वहाँ उत्पन्न हुआ जो शब्द है वह जितना शक्तिशाली है, उतना शक्तिशाली शब्द आपके सुनने में नहीं आएगा। तो उसके बाद उत्पन्न हुआ तो शक्ति में किंचित न्यून होगा। उसी के आधार पर आप अनुमान लगाते हैं अमुक शब्द इतने दूर से आता होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं। ऐसा ही साइंस में भी रेजोनेंस इति वदामः। हाँ, तत्रापि एवमेव। हाँ, प्रथम स्थानतः अन्तिम स्थानपर्यन्तं एकैक आटं तत् शब्दं कृत्वा तत् अन्तिमे वयं शृणुमः इति। यही है नैयायिकों की शब्द श्रवण प्रक्रिया। यह एक एक करेंगे तो ये वीची तरंग न्याय, लेकिन इसकी अपेक्षा कदम्ब मुकुल न्याय। देखिए यहाँ एक शब्द उत्पन्न हुआ तो वीची तरंग न्याय मानेंगे तो उसका शब्दांतर एक तरफ ही जाता रहेगा, ऐसा नहीं। इसको चारों तरफ सभी मनुष्य उसको सुनते हैं, इसलिए कदम्ब मुकुल न्याय। कदम्ब मुकुल न्याय ऐसा होता है, वह अपने चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में एक एक शब्द को उत्पन्न कर देता है। वो भी अपने सारे दिशाओं में शब्द को उत्पन्न कर देता है। इस तरह जहाँ किसी भी दिशा में मनुष्य हो, उसके श्रोत्र देश में जो शब्द आ जाता है वह सुनाई देता है उसको। कदम मुकुल मने पुष्प, कली स्मॉल पुष्प। हाँ, सेकंड विकास होने के पूर्व स्थिति। हाँ, यस, बड। तो वो कदम्ब पुष्प जो है वो गुच्छ के रूप में आता है। तो उसमें बीच वाला पुष्प सबसे पहले विकसित होता है, उसके चारों ओर जो है वो उसके बाद विकसित होते हैं, उसके आगे विकसित होते हैं। ऐसे विकसित होने की एक परंपरा है। तो क्रम से चारों तरफ फूलता है वह। तो इस तरह शब्द कदम्ब मुकुल न्याय से उत्पन्न होता है, ऐसा भी कहते हैं। दोनों ठीक है। तो दृष्टांत तो केवल समझाने के लिए होता है, इसलिए उसमें से जो अंश लेना है उसको लेना चाहिए। बीची महान तरंग, और तरंग साधारण सामान्य तरंग। ये हो गया। अब देखिए, इनकी प्रक्रिया में श्रोत्रेंद्रिय अपने स्थान से नहीं जाता है कहीं। शब्द श्रोत्रेंद्रिय में आ जाता है, लेकिन परिभाषाकार कह रहे हैं श्रोत्रेंद्रिय भी चक्षुरेंद्रिय की तरह शब्द जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ पर जाता है। यही इनका मत है।
थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो उसकी एक युक्ति कह रहे हैं। चक्षुश्रोत्रे तो स्वत एव विषय देशम गत्वा स्वस्व विषयम गृह्णीतः, ये दोनों युक्ति चाहिए, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वही हमारे मस्तिष्क में है पूर्व वाली प्रक्रिया। तो कहते हैं श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया भेर्यादि देशगमन संभवात्। देखिए, नैयायिक का जो श्रोत्र है वह अपने स्थान से हट नहीं सकता, लेकिन हमारा जो श्रोत्रेंद्रिय है वह तो दूसरे स्थान में हट के जा सकता है। ऐसा श्रोत्रेंद्रिय हम मानते हैं। कैसे? नैयायिक का श्रोत्रेंद्रिय क्या है? कर्ण षष्कुल्य अवच्छिन्न आकाश। आकाश तो हटता नहीं, कर्ण षष्कुली जाएगा तो साथ में जाएगा। यही इसलिए उसका श्रोत्रेंद्रिय केवल कर्ण षष्कुली से अवच्छिन्न नभो रूप हो जाने से वो उसका जाना संभव नहीं। लेकिन हम उसको केवल आकाश रूप नहीं मानते, उसको माने श्रोत्रेंद्रिय को हम आकाश स्वरूप नहीं मानते, किंतु आकाश का कार्य मानते। पांच भूतों से प्रत्येक एक एक भूत एक एक इंद्रिय को उत्पन्न करता है, तो कार्य हुआ, वो कार्य हुआ। तो आकाश भी एक इंद्रिय को उत्पन्न करता है, उस इंद्रिय को हम श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं, वो अदृश्य है। जैसे तेज तृतीय भूत है ना, वह चक्षु रूप इंद्रिय को उत्पन्न करता है, चक्षु को वह एक उसका कार्य है। पृथ्वी जो भूत है, पृथ्वी घ्राणेन्द्रिय को उत्पन्न करता है, तो उसी तरह आकाश उत्पन्न करता है एक इंद्रिय को, वह इंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय है और आने जाने लायक है वह इंद्रिय, तो वहाँ पर जा सकता है। वही कहते हैं श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया। अब आकाश व्यापक हो जाने से वो हिल नहीं सकता है, लेकिन श्रोत्रेंद्रिय ऐसा आकाश नहीं, ये तो एक परिच्छिन्न पदार्थ है, आने जाने योग्य है। भेर्यादि देश गमन संभवात्। हाँ ठीक है, आप ऐसा मान करके क्या सिद्ध कर दिए। अभी तक उनकी जो प्रक्रिया है उनकी प्रक्रिया में कोई दोष है क्या? क्यों आप अपना अलग मार्ग ले रहे हैं? तो कह रहे हैं अतएव अनुभवः भेरी शब्दो मया श्रुतः इति। ये किसका शब्द है? हाँ, भेरी का। अब देखिए, आप संगीत सुनते हैं, आप कहाँ बैठे हैं? दर्शकों की जो स्थान है, उनका जो स्थान है वहाँ बैठे हैं। संगीत गाने वाला कहाँ पर है? मंच पर है। आप संगीत सुनते हैं अथवा नहीं? संगीत तो उसके मुख से जो आता है वही संगीत है। अब उसमें से जो शब्द आया उसको आप गीत नहीं कह सकते, तत्समान शब्द, क्योंकि गान करने वाला जिस शब्द को उत्पन्न करता है वह है गीत, और उसमें से प्रतिध्वनि के रूप में अथवा दूसरे प्रकार से जो शब्द उत्पन्न हो गया वह गीत नहीं। देखिए इसी तरह, लेकिन आप उसके मुख से जो निकला उस शब्द को आप सुन रहे हैं, ऐसा अनुभव है नहीं? है कि नहीं? है, स्पष्ट है। लेकिन नैयायिक की प्रक्रिया में उसके मुख से उत्पन्न शब्द को कोई भी नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि वह किसी के श्रोत्र देश में उत्पन्न हुआ नहीं। उसके मुख से जो शब्द उत्पन्न हुआ वह किसी के श्रोत्र देश में नहीं आया। क्यों? वो तो ऐसा विचित्र न्याय में आ सकता है। वो नहीं आता है, वो दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। तज्जन्य उसके पौत्र प्रपौत्र परंपरा में आया हुआ एक शब्द आपके श्रोत्र में पड़ गया। मोटे बौद्ध हो गए। हाँ वहाँ पर वो गाना गा रहा है, तो आपके यहाँ श्रोत्रेंद्रिय देश पर आने के लिए बीच में सहस्रों परंपरा हो गई है। सह बहुत दूर में जाता है तो हमारे श्रोत्रेंद्रिय में बहुत कम हमसे ही सुन सकते हैं। नहीं, वो उनकी युक्ति है, क्योंकि उससे दूसरा युक्ति है। हम भी कहेंगे हमारी भी युक्ति है। तो वहाँ पर से उस शब्द से दूसरा शब्द, दूसरा शब्द, दूसरा शब्द, ऐसा क्रम से अंतिम शब्द जो मेरे कान में उत्पन्न हुआ,
मैं उसी का श्रवण कर सकता हूँ। पहले प्राथमिक अथवा उपांत्य शब्द तक किसी भी शब्द का श्रवण मुझे नहीं हो सकता है। बीच में नहीं होगा। हाँ, नहीं ही होगा। अपने कान के अंदर जो शब्द हो गया बस उसको छोड़ करके उसके पूर्व में कितने शब्द हुए हैं, किसी भी शब्द का साक्षात्कार संभव नहीं। यह है नैयायिक मत। लेकिन अपना अनुभव कैसा है? भेरी शब्दः मया श्रुतः। तो भेरी से उत्पन्न जो शब्द उसी को हम भेरी शब्द कहेंगे। उसके बाद शब्द से उत्पन्न सब शब्द कैसे भेरी शब्द होगा? यदि आप सभी शब्दों को मानेंगे तो सभी शब्द भेरी शब्द हो जाएंगे, उससे अलग शब्द ही नहीं, क्योंकि परंपरा से उससे उत्पन्न हो ही जाएंगे। तो इसलिए भेरी शब्द को आप यदि सुनना चाहते हैं, गायक के मुख से जो संगीत निकला उसको यदि आप सुनना चाहते हैं, तो आपके श्रोत्रेंद्रिय को उसके पास जाना आवश्यक हो जाएगा। यह इनकी युक्ति है। सही है। हाँ तो इसलिए आपका श्रोत्रेंद्रिय वहाँ जाके उसके मुख से जो शब्द आता है उसका ग्रहण कर लेता है। ऐसा इनकी प्रक्रिया है। अतएव अनुभवः भेरी शब्दो मया श्रुतः। बड़ा परिश्रम किया है इन्होंने। परिश्रम क्या है? केवल नैयायिकों का ही याद था। अब आगे देखिए, और एक कहते हैं, वीची तरंगादि न्यायेन कर्णशष्कुली प्रदेशे अनंत शब्दोत्पत्ति कल्पनायाः गौरवम। नैयायिक मत में कल्पना गौरव, बहुत कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ से वो हट करके तेरे शब्द को गुण मानते हैं। शब्द गुणकम आकाशम। गुण तो अपने स्थान से हट नहीं सकता, क्योंकि गुण में क्रिया नहीं होती, क्रिया तो द्रव्य में होती है। अब शब्द का आश्रय तो आकाश है जो व्यापक है, उसमें क्रिया की संभावना नहीं, वो हट नहीं सकता। तो जहाँ एक आकाश में एक शब्द उत्पन्न हो गया तो अपने स्थान से वो हिल नहीं सकता, तो इसलिए उसको दूसरा शब्द उत्पन्न करना पड़ेगा, उस तीसरा शब्द, चौथा शब्द, ऐसा इस क्रम से बहुत कठिनाई से आप एक शब्द को सुन पा रहे हैं। यह स्थिति है उसकी। तो यही वीची तरंगादि क्रमेण कर्णशष्कुली प्रदेशे एतावत्पर्यंत अनंत शब्दोत्पत्ति कल्पना अनावश्यक है, अनावश्यक गौरव है। फिर भेरी शब्दों मया श्रुतः इति प्रत्यक्षस्य भ्रमत्व कल्पना गौरवंच। वहाँ से भेरी ताड़न से जो शब्द हुआ उस शब्द को मैंने सुना, ऐसा जो अनुभव है वह नैयायिक कहेगा वह भ्रम है, क्योंकि भेरी शब्द को आप सुन ही नहीं सकते। क्यों? भेरी शब्द जहाँ उत्पन्न हुआ वहाँ आपका श्रोत्रेंद्रिय है नहीं, तो उस शब्द को कोई भी नहीं सुन सकता है। इसलिए भेरी शब्दों मया श्रुतः ऐसा कहना गलत है। भेरी शब्दज यहाँ सह मया श्रुतः, यही उचित होगा। तो इस सार्वजनिक जो अनुभव है उसको भ्रम कहना एक दोष है, यह भी एक दोष है। प्रत्यक्षस्य भ्रमत्व कल्पना गौरवंच स्यात्। इन दो कारणों से इन्होंने इस विषय में नैयायिक की प्रक्रिया को छोड़ दिया। तदेवं व्याख्यातम प्रत्यक्षम। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण समाप्त हुआ।